प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9 का एनसीईआरटी मैथ अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। तो अच्छा, संख्याएं बात है तो कभी भी हम कोई भी चीज गिनते हैं संख्या के माध्यम से गिनते हैं। 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो किसके कारण संभव हुआ है? संख्या अंक के कारण, ठीक है ना। अब फिर इस दूसरे में है 1 मतलब दशमलव नहीं कहा जाए तो चैप्टर कहा जाए 1.2 संख्याओं की तुलना करना, मतलब अंतर करना, कौन सी सबसे बड़ी है कौन सी सबसे छोटी। तो सबसे पहले हम अंक गिन लेते हैं। इसमें देखिए 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 है, इसमें 5। तो आपको वैसे समझ में आ रहा है जो सबसे छोटी होगी, जो कम अंक होंगे तो सबसे छोटी होगी, सबसे बड़े अंक है वो सबसे बड़ी होगी। कैसे? देखिए यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, 4 है, 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 89,742, ये सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी है? 92। ठीक, अब आते हैं दूसरे वाले पर। इसमें 1902, 1920, ठीक है, और 9201 मतलब 9021, 9210। अब इनमें से आपको सबसे बड़ी निकालना है और सबसे छोटी। तो देखिए यहाँ पास यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पास 9 है, यहाँ पास 9 है, यहाँ पास भी 9 है। तो ये तो कैंसिल हो गए, हमको बड़ा देखना है, तो इन्हीं में से कोई एक बड़ा होगा। तो अब देखें फिर यहाँ से मिलाते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9, यहाँ भी, ये कॉमन है। यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 0 है और यहाँ पास 2 है, तो ये ऑलरेडी ये छोटी होगी। इन तीनों में से छोटी कौन होगी? जब ये, तो इसको बाहर निकालिए। ठीक, अब इनमें से देखना है आपको 2 है, 2 कॉमन। अब यहाँ पास देखना आपको, यहाँ पास क्या है? 0 है, और यहाँ पास क्या है? 1 है। 1 बड़ा होता है कि 0? 1 बड़ा होता है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 9210। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9210। ठीक है, अब आते हैं सबसे छोटी। तो ये तो बड़ी कैटेगरी में थी पहले, है ना, तो अब इन दोनों में से आपको सबसे छोटी निकालना है। तो देखिए यहाँ पास यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 1 और 1 9 है, लेकिन अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 0 है और यहाँ पास 2 है, हमको छोटी निकालना है, ठीक है ना। तो 2 बड़ा होता है कि 0? 2 बड़ा होता है, तो हमको छोटी निकालना है। तो 900 मतलब 1902 ये सबसे छोटी हो जाएगी। 1902 ये सबसे छोटी, इस तरह निकाला जाता है। आपको क्वेश्चन में और दिया जाए कि इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है, ठीक है। ये आपका टेस्ट वर्क, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी और सबसे छोटी है, ये चार्ट दिए गए हैं, तो इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए पहले वो बता देते हैं इनमें से। तो देखिए इनमें से सबसे छोटी आपको कौन सी दिख रही है? 18, ठीक है ना, तो 18 सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको? ये वाली दिख रही है ना। बाकी में देखिए 3 है, 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये वाली हो जाएगी 59785। ऐसे ही आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ का कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब हमको प्रश्न में क्या, प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। ये प्रयास दूसरे कक्षा 6 मैथ का है, ठीक है ना। तो इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी, फिर वही परिस्थिति देखते हैं। इसमें कितने अंक है? 4 अंक दिए हैं, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पास पहले में कितना है? 4 है, इसमें भी 4 है, सब में 4 4 है, सब कॉमन है, ठीक। फिर इस वाले टॉपिक में देखने, अभी हमको क्या देखना? सबसे बड़ी। तो यहाँ पास देखिए 5 है, फिर यहाँ 8 है, फिर यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो हमको ऑलरेडी अब मिल गई संख्या कौन सी बड़ी है? ये बड़ी। देखिए यहाँ पास 8 है, सॉरी 5, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 3 और यहाँ 4। तो हमको सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिल गई हमारी? 4892। तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 4892। और सबसे छोटी, अब देखना है, आप छोटी की बात कर रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पास 5 है ना, और ये तो बड़ी है, ठीक है ना। फिर यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो देखो 4 बड़ा, यहाँ पास आपको क्या 3 छोटा है ना, देखिए यहाँ पास है ना, बाकी ये सब बड़े 3 से बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं, ये देखिए। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 4370। 4370। ऐसे ही आपको इनमें से निकालना है आपको, ठीक है ना। पहले में देखना कॉमन, देखो पहले से इस वाले पहले में कॉमन 1 है, 1 है, 1 है, 1 कॉमन। 15 लगभग में सभी में है,
15 समय। अब यहाँ पास देखेंगे, यहाँ पास 6 है, यहाँ पास 6 है, यहाँ पास 0 है, फिर ऐसे यहाँ पास 1 है। ऐसे ही आपको देखना कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी, ठीक है ना। तो ये आसान विधि है सबसे बड़ी और छोटी याद करने के लिए। आप BCD इन तीनों का करके कमेंट बॉक्स में आपको लिखना कौन सी बड़ी है कौन सी सबसे छोटी है। तो पार्ट 2 जल्दी अपलोड होगा, देखेंगे वीडियो। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 के NCERT का प्रयास का। बिना पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब दोहराए दिए हुए अंकों का 4 का प्रयोग करके, मतलब ये जो 4 अंक दिए गए हैं इनमें से इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है बिना दोबारा दोहराए। तो देखो पहले वाले में क्या लिखा, 2 8 7 4 है, इनमें सबसे बड़ी बनाना है। तो सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, 8 दिख रही है, तो लिख लिया 8, ठीक है। फिर 7, फिर 4, फिर 2, ये हो गई 8742 सबसे बड़ी। और इसी का जस्ट उल्टा कर देते छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो कौन सा 2 4 7 8, 2478 ये छोटी हो जाएगी। देखो इसी संख्या का प्रयोग किया ना हमने, कोई संख्या दोहराई है ना। सबसे पहले बढ़ते क्रम सबसे बड़ी संख्या, फिर उसी को उल्टा कर दिए हम, वो सबसे छोटी हो गई। वही संख्या को पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसे इस बारे में देखते हैं, बी वाला सी वाला कोई से भी इस तरह कर लेना है। चलिए मान लो सी का करते हैं, ठीक है ना। सी वाले का, तो सी वाले में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्या दिख रही है आपको, 4, 7 लिख दिए, फिर 5, फिर 4 और 0, 7540 ये सबसे बड़ी हो गई। और इसका छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आपको कर सकते हो। कक्षा 6 अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी में प्रयास कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी है। तो देखो 3 अंक दिए गए, इनमें से किसी एक अंक को 2 बार लिखना है और क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है। करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, मतलब छोटी भी बनाना है उसको। तो क्या करोगे, उसको उल्टा कर देंगे। जैसे मान लीजिए 3 8 7 है, तो हम सबसे बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ी कोई संख्या ले लीजिए, मतलब 8 है, हम 8 को कितनी बार लिख ले, 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी करने के लिए क्या करेंगे, 2 बार 8 लिख लिए, फिर 7, फिर 3। अब इसी को छोटे करने के लिए इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर 3 7 8 8, ये सबसे छोटी हो गई। तो इसी अंक को, जो अंक चाहे 5 को ले लीजिए, चाहे 9 को ले लीजिए, चाहे 0 को ले लीजिए, 2 बार करना, उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी करना है। तो इस तरह सॉल्व किया जाता है, ठीक है।